हेलो वेलकम टू चिल पिल एपिसोड 56। माँ का प्यार सबसे पवित्र होता है। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है, उनको खिलाते हैं, पिलाती है, बड़ा करती है, प्यार देती है और हो सके तो उनको प्रोटेक्ट भी करती है। पर कोई अगर उसके बच्चे को हमला करे, एक माँ से खूंखार डेंजरस कोई नहीं होता। ये कहानी है कबीर की। कबीर एक 10 साल का बच्चा था। बचपन में उसकी मां गुजर गई थी। क्या कारण गुजर गई थी? लोग कहते थे कि उसका हार्ट फेल हो गया, वो गुजर गई। पर कोई असली कारण नहीं जानता था। कबीर अपने चाचा चाची के साथ रहता था और चाचा चाची से उसे कोई प्यार नहीं मिलता था। चाचा चाची का बर्ताव बहुत खराब था। उसको एक कमरे में रखते थे, पुराने कपड़े देते थे, खाना भी ठीक से नहीं देते थे। स्कूल हो जाता था पर स्कूल का कोई सपोर्ट नहीं, पुराने किताबें, ठीक से वो पढ़ता भी नहीं था, किसी दिन वो स्कूल भी नहीं जाता था। तो देखा जाए तो उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं थी अपने चाचा चाची के साथ। वो बहुत उदास रहा था। पर कबीर का एक बहुत ही अनोखा पावर, एक शक्ति था। वो शक्ति ये था कि वो भूतों से बातें करता था। वो भूत देख सकता था। छोटी सी उम्र में उसको ये फीलिंग आई थी कि उसको कुछ और दिखाई दे रहा है। और जितना वो बड़ा होते गया, उसकी उम्र बढ़ती गई, उसको ये एहसास होने लगा कि यार वो देख भी सकते हैं और बात भी सकते हैं। तो अक्सर वो भूतों से बातें करता था, तो वो कभी अकेला नहीं रहता था। हमेशा उसके कमरे में वो कोई ना कोई उससे मिलने आता था और उससे बातें करता था। लक की बात यह थी कि सारे भूत अच्छे थे, तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में खोया था और खुश रहता था। एक दिन जब वो 10 साल का हुआ, उसके जो इमोशंस थे, उसके जो विजन थे, उसके जो सेंसेस थे, वो अच्छी तरह से डेवलप हो गया था। और उसके 10वीं बर्थडे के बाद एक दिन उसके कमरे में किसी ने उसका नाम पुकारा। वो कमरे के यहां वहां ढूंढने लगा, खिड़की के बाहर देखा। उसको वो आवाज बहुत फेमिलियर, बहुत ही सुना सुना सा लग रहा था। और जब वो घूम के देखा तो उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, एक वाइट कपड़े में, और रो रही थी। कबीर देख के पहले घबरा गया, पर फिर माँ को जाके गले से मिल लिया और बहुत रोने लगा। माँ उसको देख के बोलने लगा कि कबीर बेटा, मुझे माफ कर दो कि आज तुम इस हालत में हो। तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, पर ये यकीन मानो, मेरे साथ जो हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। मुझे मारा गया था, मेरी मौत हुई थी। कबीर ये सुन के बहुत हैरान रह गया और आश्चर्य हो गया। सोचो, एक 10 साल के बच्चे को अगर कोई कहे कि तुम्हारे माँ, मतलब उसकी माँ आके तुमसे कहे कि मेरी मर्डर हुई थी, मेरा कत्ल किया गया था, सोचो बच्चे के अंदर कैसा फीलिंग होगा। वो और रोने लग गया और इमोशनल हो गया और माँ को गले से मिलाया और पूछने लगा, माँ बताओ किसने ये किया, कैसे हुआ ये आपके साथ? तो माँ ने उसको समझाया कि बेटा, ये किसी ने किया नहीं, ये एक ही आदमी कर सकता है और वो है तुम्हारा चाचा। तुम्हारा चाचा को इस घर और सारे संपत्ति का मालकिन बनना था। वो बहुत, उसके अंदर बहुत ग्रीड था, उसके अंदर बहुत सब पैसे, बहुत लालची था। उसको ये सब पैसे चाहिए थे, उसको ये सब मकान चाहिए थे। तो उसने तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है ना, तुम्हारे नाम का जो प्रॉपर्टी था, उसको उसने मैनिपुलेट करके, चेंज करके पैसों से ये पूरा घर उसके नाम में कर दिया। और जब मुझे ये बात पता चली और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे मार दिया गया। तब कबीर बोला कि पर माँ, सब लोग जानते कि आपका हार्ट अटैक हुआ था। बोला, नहीं बेटा, मेरा हार्ट अटैक नहीं हुआ था। उसने मेरे खाने में वो खाना मिलाया था जिससे मेरी एलर्जिक रिएक्शन बढ़ती है, मुझे मशरूम से प्रॉब्लम है।
और उस एलर्जिक रिएक्शन से मेरा पैल्पिटेशन बढ़ गया और मैं मर गया। कभी जमीन में गिर गया और रोने लगा। माँ उसके बाजू में बैठा और बोला, माँ मैं क्या करूं, अभी मैं क्या कर सकता हूं? मेरे छोटी उम्र में कोई मेरा बात भी नहीं मानता, कोई मुझे सुनता भी नहीं। मैं यहां से कैसे निकलूं? मैं कैसे यहां से आजाद मुक्ति पाऊं? तो उसके मां बोला, इसलिए मैं तेरे पास आई हूं, एक रास्ता है। तुम्हारा चाचा मुझे इसलिए मारा बिकॉज एक दिन तुम्हारे चाचा से मैं ऑफिस मिलने गया था और उससे आज मेरा बहुत बड़ा लंबा झगड़ा हुआ था। वो लंबा झगड़ा था प्रॉपर्टी के लिए और मैंने उसको जाके अक्यूज किया कि तुम ये मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो। तब उसने मुझे धमकी दी थी कि यार ये सब उसका है और वो हमें इस प्रॉपर्टी से निकाल देगा। और वो धमकी उस सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर्ड है जिसका सीडी बना के मैं पुलिस को अगले दिन देने वाली थी कि मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं मर गई। तो तुम्हें कबीर मेरे बेटे वो सीसीटीवी कैमरा कहीं से जुगाड़ करना है और वो सीसीटीवी कैमरा तुम्हें पुलिस को देना है। पर कभी तब उस मां से पूछा कि मुझे कहां से मिलेगा सीसीटीवी कैमरा और मैं ये कमरे से कहीं घूम नहीं सकता। तो उसने कहा एक उपाय है, ये उपाय है कि इस हफ्ते के अंत में जो शनिवार आ रहा है तुम्हारे चाचा चाची की एनिवर्सरी है और हर साल की तरह लोग बहुत बड़ा सा पार्टी रखेंगे जहां कमिश्नर भी आएंगे। तुम्हें वो सीडी किसी हालत में उस पार्टी में चलाना पड़ेगा सबके सामने। पर क्वेश्चन ये है कि वो सीडी तुम्हें मिलेगा कहां से? वो सीडी रखी हुई है जो लाइब्रेरी है, वो किताबों के बीच में मैंने रखी थी, किसी को उसके बारे में पता नहीं है। तुम्हें उसको लेके फ्राइडे को चलाना पड़ेगा। पर वहां मैं वो सीडी लूंगा कैसे? मैं तो वहां जा भी नहीं सब पाता हूं, सबके नजर मेरे ऊपर होते हैं और मुझे कहीं कोई जाने नहीं देता इस कमरे के अलावा। तो उसकी मां ने कबीर को एक उपाय बताई। अगले दिन कबीर स्कूल गया। चाचा चाची दोनों काम करते थे तो घर में कोई रहता नहीं था। कबीर उस दिन स्कूल गया और स्कूल जाके उसने बीमार होने का नाटक करने लग गया। इतना बीमार पड़ गया कि उसके टीचर ने बोला, बेटा तुम घर चले जाओ। और कबीर अपने स्कूल बस से, उनका एक प्रोविजन होता है स्कूल में, जो बच्चा बीमार रहता है उसको वापस ले आने के लिए। तो कबीर तभी वापस घर आ गया। चाचा चाची को इन्फॉर्म किया गया, बट चाचा चाची ऑब्वियसली उन लोग ज्यादा उसके बारे में चिंता करते नहीं थे, तो बोल दिया कि उसको जो करना है करने दो, हम लोग अभी आ नहीं सकते। तो कबीर घर आ गया। जब वो घर आया तो उसको देखा कि वो पूरा घर खाली था और लकीली वो लाइब्रेरी का दरवाजा भी खुला था। कबीर तुरंत वो लाइब्रेरी के घर कमरे में गया। ढूंढते ढूंढते उसको सीडी मिल गया किताबों के बीच में। जब उसको वो मिल गया तब उसका मां का आवाज पीछे सुनाई दिया, हाँ बेटा यही है सीडी, ये किसी हालत तुम फ्राइडे को चलाना। कबीर वो लेके अपने कमरे में सो गया। चाचा चाची आए, उसके कमरे में आए। किसी ने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ उसको दूर से देखा शक के निगाह से और बोला कि अच्छा तुम क्यों अपना ख्याल नहीं रखते, हमेशा तबीयत खराब होती तुम्हारी। और उसका खाना वहां रख के वो लोग चले गए। ऐसे करके 2-3 दिन निकल गए। कभी हर रात को अपने मां से मिलता था और लोग सब उस दिन का इंतजार करता था। वो दिन आया, बहुत बड़ा पार्टी घर पे रखा गया, सब लोग आए थे। उनके जो चाचा थे उनके बहुत ही नामचीन इंसान थे, उनको बहुत लोग के साथ उठना बैठना होता था। बहुत लोग घर में आए, बहुत आलीशान खाना बना। कबीर इनवाइटेड नहीं था पार्टी में, तो अपने कमरे में था। पर जब लोग ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कबीर जल्दी जाके, सब लोग अपने में बिजी थे, बात कर रहे थे, वो सीडी चला दिया और सडनली वो सीडी बजने लगा। और वो पहली बार कबीर भी वो सीडी देखा कि उसकी माँ और चाचा की झगड़ा हो रही है, जहाँ चाचा और उसके माँ दोनों में बहस हो रही है, जहां उसकी माँ कह रही है कि यार ये जो प्रॉपर्टीज के पैसे हैं
तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, ये प्रॉपर्टी तो मेरे पति के है, उसने मेहनत से बनाया। और चाचा उसके बीच में बहुत झगड़ा होता है, जो चाचा कहता है कि नहीं, तुम लोग दोनों बाहर से हो, तुम लोग दोनों का इसमें कोई हक नहीं है। और तब जाके दोनों में बहुत झगड़ा होता है, जहां उसकी माँ धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ किया प्रॉपर्टी पेपर्स के साथ, तुमको मैं जेल ले जाऊंगी। मुझे पता है तुम ये पैसे से क्या करने वाले हो, तुम्हें पता है तुम पैसों से कहाँ लगाने वाले हो, इलीगल काम करने वाले हो। कभी तुमने मेरे बेटे के बारे में सोचा है, कबीर के बारे में? और ऐसे झगड़ा करके, और वो चाचा कहते भी है वीडियो में कि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं अगर तुम्हारे साथ ऐसा तुमने ऐसा कुछ किया था। और चली जाती है। और जब वो जाती है तब वो चाचा गुस्से में आग बबूला होके कहते हैं कि यार इसको हम लोग को 2-3 दिन में निपटाना पड़ेगा। बस सीसीटीवी कैमरा वहां तक था। ये देख के पार्टी में सब लोग चौंक जाते हैं, एक पिन ड्रॉप साइलेंस। सब लोग चाचा की तरफ देखते हैं और चाचा डर के मारे हुआ बैठा रहता है, उसको समझ में नहीं आता ये हुआ कैसे। सब लोग उस चाचा के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और चाचा बोलते देखो ये मैं समझा सकता हूँ, ये वही नहीं है, ये बनाया गया है। सडनली लाइट ऑफ होती है, एक अंधेरा छा जाता है। तब कोई आके चाचा का गला दबाता है। चाचा बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, पर कोई कुछ देख नहीं पाता है। कोई अंधेरे में चाचा का गला दबा के चाचा की जान चली जाती है। जब लाइट वापस आता है, पता दिखाया जाता है कि चाचा जमीन में गिरे हुए और वो मर गए थे। कोई जोर से उनका गला दबाया था और वो मर गए थे। कभी इधर उधर देखता है, दूर से उसकी मां रोती होती है और कभी भी रोता है उसके मां को देख के। फाइनली उसकी मां को मुक्ति मिल गई, शांति मिली और मां वहां से चली जाती है। एक केस दर्ज होता है और चाची को जेल में डाला जाता है और वो प्रॉपर्टी वापस कबीर के नाम पे आ जाता है। उस दिन के बाद कबीर उसके मां से कभी नहीं मिलता है, बिकॉज कबीर की मां का आत्मा को शांति मिल जाता है और कबीर की दुनिया वापस से खुशी से भर जाता है। ये कहानी इतनी डरावनी नहीं थी, पर ये कहानी एक मां का प्यार और एक मां की शक्ति के बारे में थी। आज कबीर की मां की वजह से चाचा पकड़ा गया। एक मां और बेटे का प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है, और मां का शक्ति को कभी अंडरएस्टिमेट या नजरअंदाज कभी ना करना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताइए आप कैसे लगी।